हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लीन अप का वीडियो। तो देखिए, क्लीन अप जो होता है ना, वो अच्छे से हमें सबसे पहले जो है ना, मैंने क्रीम वगैरह सब निकाल लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास क्लीन अप का किट हो। अगर आपके पास क्लिनज़र है, स्क्रब है और कोई भी मसाज क्रीम या जेल मसाज है ना, तो उसके साथ भी आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग अच्छे से पूरे फेस पे कर लिया है, फेस को क्लीन करने के लिए। और इसे बस इसी तरह कोई स्टेप नहीं होता है, बस हमें फेस पे अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि ये स्किन के अंदर उतना जाता नहीं है। बस ऊपर का ही हमारे स्किन को साफ़ करने के लिए क्लींजिंग किया जाता है। और 2 मिनट तक फेस के पूरे जितने भी पार्ट है ना, सब पे हमें अच्छे से क्लींजिंग कर लेना है। जो भी डस्ट वगैरह रहता है फेस का, वो क्लीन हो जाता है, चाहे आप कितना भी फेस वॉश करके आए, लेकिन आपको क्लीन अप में सबसे पहले क्लींजिंग करानी होगी। अच्छे से पहले हम इसे ना अच्छे स्पंज से हम पोंछ देंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा स्क्रब। तो देखिए, स्क्रब भी आप कोई भी, जो अभी आप रेगुलर घर में भी स्क्रब करते हैं, और स्क्रब करना ही चाहिए फेस पे। जो भी आप करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। और अच्छे से एक अच्छे क्वांटिटी में हमें स्क्रब क्लीन अप में लेना होता है। और इसे अच्छे से फेस पे हम फैला देंगे और 1-2 मिनट आप इसी तरह रहने देंगे ना, तो ये जो भी आपका ऊपर का डेड स्किन, ब्लैक हेड, वाइट हेड है ना, वो सब अच्छे से इसके साथ फूल जाएगा। और उसके बाद हम फिर से इस पर मसाज शुरू करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्लीन अप और फेशियल में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, क्लीन अप और सबसे पहले तो प्रोडक्ट का फ़र्क होता है। फेशियल में हमें 5 से 6 प्रोडक्ट लगता है, और अगर हम अच्छा से पूरा फेशियल करें, और क्लीन अप में 3 से 4 लगता है। टाइमिंग का भी फ़र्क होता है, ये हमारा 15 से 20 मिनट में हो जाता है, और जो हमें फेशियल है वो 30 से 40 मिनट लगता है। क्लीन अप जो है मेनली जो होता है ना, टीनेजर के लिए होता है, क्योंकि इसको स्किन पहले ही बहुत अच्छा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा मसाज करने का यही होता है कि मसाज के टाइमिंग का फ़र्क होता है। इसमें हमें क्रीम के साथ कोई मसाज ज़्यादा देर से 5 मिनट देना होता है, और फेशियल में 20 से 30 मिनट, क्योंकि टीनेजर का जो है स्किन वैसे ही बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें उस पर उतना मसाज की ज़रूरत नहीं होता है। क्लीन अप आप है ना 15 ईयर्स से भी करा सकते हैं, लेकिन फेशियल 25 और 20 के बाद ही जनरली लोग कराते हैं। तो देखिए, मैंने स्क्रब में थोड़ा सा पानी लिया, और पूरे अच्छे से फेस पे हमें कम से कम 5 से 7 बिल्कुल हल्के हाथों से, देखिए स्क्रब के बाद, स्क्रब में ना कभी भी आप प्रेस दे के नहीं करना होता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैंने प्रेस दे के, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ चला रही हूँ। और पानी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि सूखा सूखा फिर आपका ना ये स्किन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा ना पार्टिकल्स होता है, वो खुरदुरा सा। तो पूरे अच्छे से फेस पे हमें स्क्रब करना होता है। और ये टीनेजर को बहुत सारा आपने देखा होगा पिंपल्स वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि वो बाहर पढ़ने कोचिंग कॉलेज जाते हैं ना, तो डस्ट वगैरह के ज़्यादा कांटेक्ट में आता है, वो उतना ख्याल भी नहीं रखते अपनी स्किन का। तो उन लोगों को भी ये स्क्रब करना चाहिए। इससे उनके जो भी डेड स्किन, ब्लैक हेड जनरली रहता ही है, वाइट हेड वगैरह, तो वो सभी अच्छे से क्लीन हो जाता है, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और अगर स्क्रब आप अगर करेंगे ना, तो आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि कितना स्किन हमारा स्मूथ हो जाता है। तो ये बिल्कुल हल्का हल्का पानी देके हमें मसाज करना होता है हल्के हल्के हाथों से, और 5 से 7 मिनट आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमें अच्छे से टिश्यू से या फिर स्पंज से, फिर हैंकी जो भी आप यूज़ करते हैं, अच्छे से इसको हमें क्लीन कर देना होता है। और जब ये पानी जो है ना, आप जब स्क्रब से साफ, इसके बाद वो पानी ज़रूर हटा दीजिएगा, क्योंकि उस पानी में भी थोड़ा सा पार्टिकल्स रह जाता है। उसके बाद हमें स्टीम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो भी हमारे ओपन पोर होते हैं ना, वो खुल जाते हैं, और जो भी हम अगला नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे वो अच्छे से होगा, पूरा फ्रेशनेस आ जाता है बिना स्टीम का। तो अच्छा, विंटर में स्पेशली हमें स्टीम ज़रूर देना है। तो चारों तरफ फेस को, कोई भी आप, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, तो आप बॉल में भी गर्म पानी लेके हैंकी से निचोड़ के अच्छे से फेस पे 4 से 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। थोड़ा तो 1-1 मिनट के लिए 4 से 5 बार वो स्टेप को आप दोहरा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं इसमें स्टीम दे रही हूँ। तो अभी जो भी आपके हैं ना, ये हमने स्क्रब कर लिया, अब हम स्टीम दे रहे हैं। तो जो भी हमारे डेड स्किन वगैरह होंगे ना, वो फूल जाएंगे। तो डेड स्किन है, किसी किसी के बहुत ज़्यादा वाइट है, नोज़ वगैरह पे रहता है ना, नोज़ के साइड में, लिप के साइड वगैरह में, तो वो इस मसाज से भी नहीं निकलते हैं। तो जो हार्ड वाले रहेंगे ना, तो वो ये स्टीम से फूल जाएंगे। और उसके बाद आपको जो होता है उससे निकाल लीजिएगा, निकालने वाला होता है जो टूल। और उसके बाद यहाँ मैं ना क्रीम मसाज करी। अगर आपकी स्किन, तो अगर ऑयली है ना, तो आप सिर्फ जेल मसाज कीजिए, थोड़ा सा जेल लेके उसे अच्छे से मसाज कीजिए। और अगर ड्राई है तो आप यहाँ पे है ना क्रीम मसाज कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट ही हमें यहाँ पे क्रीम मसाज करना है। तो विंटर का टाइम है, जनरली स्किन जो है ड्राई ही रहता है, तो हमें अच्छे से इसको अच्छे मसाज कर देना है। और क्रीम जो है अच्छी क्वांटिटी में लेना है। बहुत से लोग थोड़ा सा क्रीम लेते हैं और उसमें पानी डाल डाल के करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना मेहनत आखिर करना ही पड़ता है मसाज के लिए, तो क्रीम में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हल्का
हल्का रोज़ वाटर देके या फिर टोनर देके, पानी भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और अच्छे से हर पार्ट में है ना 5 से 7 मिनट तक हम मसाज करते रहें। तो ये भी देखिए ये लड़की ही है, इसे 18 या 19 साल की होगी। और इसके बाद जो है ना क्लीन अप है, आप हर 15 दिन के बाद ही करा सकते हैं, महीना में 2 बार भी करा सकते हैं। और अगर आप हमेशा रेगुलर कराते हैं तो 1 बार भी करा सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा आपका क्लीन अप का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा से सफाई हो जाती है। जनरली हम डेली नहाते हैं, फेस वॉश करते हैं ना, तो ऊपरी स्किन ही हमारा साफ़ हो पाता है। लेकिन जब हम क्लीन अप या फेशियल कराते हैं ना, वो तो अंदर तक का जो भी स्किन हमारा चाहता है ना, लेयर रहता है, तो वो सब देखिए क्रीम वगैरह जो भी हम मसाज करते हैं तो वो सब काला हो जाता है। तो क्यों हो जाता है काला? क्योंकि हमारा फेस तो साफ़ है ही, लेकिन पूरा मसाज से अंदर जाता है तो पूरा इसका पूरा गंदगी के साथ बाहर आता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा पूरा क्लीन हो जाता है। क्लीन अप का मतलब ही हुआ कि फेस का आपका बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और आप बिल्कुल ये घर पे भी खुद से कर सकते हैं। बस अगर आपके पास स्क्रब है, क्लिनजिंग है और कोई भी मसाज क्रीम लगा के आप इसे है ना अच्छे से कर सकते हैं घर पे। बाद अगर आप पैक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। या फिर घर पे भी आप है ना मुल्तानी मिट्टी या बेसन मिला के पैक बना सकते हैं टाइटनिंग के लिए। और इसके बाद पैक लगाने के बाद है ना बहुत ज़्यादा पैक को भी नहीं रखना पड़ता है, उससे भी स्किन आपका बहुत ड्राई हो जाएगा। तो अभी जैसे कि विंटर है तो 10 मिनट आपका सूखे या ना सूखे वो पैक है ना हमारा काम कर देता है। तो इसके पैक लगाने के बाद उसको अच्छे से मसाज करके ही हमें हटाना चाहिए, थोड़ा पानी का स्प्रे करके। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना मत भूलिए, मॉइस्चराइज़र ज़रूर हमें अप्लाई करना है पैक लगाने के बाद। तो इससे ही हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद भी मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे फेशियल के हेयर कट वगैरह के वीडियो है, तो आप ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। हेयर स्पा के भी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए कि आगे आप लोग कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उसी पे वीडियोज़ बनाया करूँगी। तो मसाज का भी है ना अच्छे से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो अच्छे से यहाँ जो है अंडर आई के पास जो है बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल होता है, तो उसके लिए भी मसाज होता है। 2-3 अगर आप टाइटनिंग के और ये डार्क सर्कल वगैरह रिमूव करने के जो है ना इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3-4 स्टेप भी अगर आप सीख लेंगे ना तो भी आप घर पे किसी का कर सकते हैं या खुद का भी कर सकते हैं। तो इनको ना थोड़ा सा मैंने इसके लगा के उसके बाद मास्क भी लगा दिया था, क्योंकि इनको माँ कहीं जाना था तो इसको मैंने मास्क भी अच्छे से लगा दिया। और ये बिल्कुल फ्रूट फेशियल का जो है ना मैंने मास्क इसे लगाया है, और फ्रूट फेशियल से ही मैंने इनका जो है ना किट जो रहता है इसका क्लीन अप किया है। तो जैसा कि मैंने कहा आप इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्लीन अप का किट ही ले, कोई भी जिससे भी आप फेशियल कराते हैं या जो आपके पास घर पे स्क्रब वगैरह है और मसाज की में जो भी आप पैक पे DIY भी बना के आप स्क्रब और क्लींजिंग या फिर मास्क वगैरह तो भी आप घर पे भी क्लीन अप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये देखिए मैंने 10 मिनट के बाद हल्का सा पानी इस पर स्प्रे किया है। उसके बाद देखिए वह कभी भी है ना आप डायरेक्ट इसे धो के या फिर इसे पोंछ के मत हटाया कीजिए मास्क को, हल्का सा पानी स्प्रे करके उसके बाद मसाज करेंगे ना तो उसका रिज़ल्ट ही दूसरा आता है। तो यहाँ मैंने हल्का सा मसाज कर दिया, उसके बाद इसे अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद है ना इसमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर हमें अप्लाई करना है, चाहे आप क्लीन अप करें फेशियल करें कुछ भी करें तो आपको है ना लास्ट में आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना होता है, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई टाइप का हो जाता है। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और यहाँ देखिए मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर दिया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल वीडियो सब लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।